Assalamualaikum everyone and welcome to our next episode. Today our episode is related to Amazon product listing. जैसे कि हमारे यूजुअल सेशन हो रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट Amazon की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट एन Amazon listing and how to do its title, how to find the exact keywords, good keywords, long term keywords, short keywords and different type of listing जिस तरह आप Amazon में कर सकते हैं। To start off with सबसे पहले आपके पास कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए एंड हमने अभी एज एन एग्जांपल प्रोडक्ट एक सर्च करके निकाली हुई है। बेसिकली इट्स क्वाइट सिंपल सी प्रोडक्ट है, इसलिए हमने इसको उठाई है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड और ट्रेन स्टॉपर है। बेसिकली हम इसकी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे एंड सबसे पहले लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अच्छा, इसकी हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे जाके हम सिंपली इसको ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट को ऐड करने के। आप यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से जाके अपलोड में भी कर सकते हैं। अपलोड में यूजुअली उस वक्त होता है जब आपके क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, कोई 50 या 100 प्रोडक्ट्स हों, तो उसकी एक्सेल फाइल बेसिकली जनरेट होती है, उसमें आप जाके डाल देते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो रिकमेंडेड उस वक्त है जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, आपको पता हो कि कैसे फाइल को एक्सेल फाइल को क्रिएट करना होता है और कैसे उसे फिल इन करना होता है। इसके अपने टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट्स को आप डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर आप बेसिकली शुरू में सीख रहे हैं तो ऑलवेज ट्राई टू गो विद एडिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि आप यहाँ से जाके ऐड प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं या सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको इधर ले जाएगा। इधर आप जाएंगे, क्लिक करें प्रोडक्ट स्टॉपर, हमने खोला। अब हमारा न्यू प्रोडक्ट है, हम न्यू प्रोडक्ट डालें तो हम एग्जिस्टिंग को नहीं करें। यहाँ से आप उसमें कर सकते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को मी टू कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसे बेच सकते हैं। हम आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड देन हम जाके अपनी कैटेगरी। अच्छा, कैटेगरी कैसे ढूंढी जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक दफ़ा कैटेगरी ऐड हो जाए फिर बाद में उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर आप उसी कैटेगरी में जाके उसको ऐड करें, क्योंकि अक्सर ये भी होता है आप प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं, फिर वो अगर उसकी रेलिवेंट कैटेगरी में नहीं होती तो फिर उस सर्च इंजन में भी आपको नजर नहीं आ रही होती। द बेस्ट वे इज टू आप जो आपका बेस्ट सेलर है उसकी जाएं कैटेगरीज को देखें कि अच्छा ट्रेन स्टॉपर इसकी कैटेगरी है, वहां से उठाएं, या जो आपका कंप्यूटर है उसकी कैटेगरी उठाएं, सर्च करें, यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा है, ड्रेन स्टॉपर सेलेक्ट, एंड यहाँ पे जाके आपको सामने उसकी लिस्टिंग खुल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक अभी हम प्रोडक्ट को क्रिएट करें, उसकी हमने लिस्टिंग ले ली है। यहाँ पे हम गए, हमने उसके टाइटल को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब सवाल आते हैं टाइटल को क्रिएट कैसे किया जाए। जैसे कि आपके सामने है, यहाँ पे हमने अभी इसे क्रिएट किया है, इसमें हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी है सारी। और अच्छा, अब है कि टाइटल को क्रिएट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। इसके लिए अब डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जंगल स्काउट को आप यूज़ कर सकते हैं, हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक को यूज़ कर सकते हैं। जो सी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको टूल्स अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर लेंगे। द मोर टूल्स यू हैव, इट्स ऑलवेज बेटर टू डू ऑन इट। अब इसमें हमने क्या किया, हमने जो हमारे टॉप कंपटीटर्स हैं उसके आपने एसेंस को उठा के यहाँ पे डाल देना है। अगर आपको ढूंढने में कोई मुश्किल हो रही है, आप यहाँ से जाके इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, गेट कंपटीटर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप इनको क्लिक करें, ऐड कंपटीटर करें, ये ऑटोमेटिकली हीलियम उसको ऐड कर देगा। आप इसको क्लोज करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स आप क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड सर्च करके दे देगा। एंड जैसे इसने मुझे इनिशियली करके दिया तो अराउंड 1600 कीवर्ड्स इसने ढूंढ के दिए। अब मुझे इतने ज़्यादा कीवर्ड्स चाहिए नहीं, मुझे मेनली रेलेवेंट कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, जो कि बहुत लो सर्च वॉल्यूम के हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा। 200 डाल दिया। ये जो वैल्यू है इट्स नॉट हार्ड एंड कोर किसी चीज स्पेसिफिक, इट विल वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर किसी कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है तो उसमें सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आप इसको और भी मिनिमम को थ्रेशोल्ड को आप बढ़ा के 500 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। हमने अपने लिए 200 रखे कि हमारे पास एटलीस्ट कोई डिसेंट नंबर ऑफ अमाउंट आ जाए। इसमें बाकी भी इन्फॉर्मेशन अगेन इट वुड डिपेंड अपॉन आप किसको किस तरह यूज करना चाहते हैं। अभी हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इस प्रोडक्ट के इतने कीवर्ड्स हमें मिल नहीं रहे और ना है, तो इसलिए हम इसको सिंपल रखेंगे ताकि हमारे पास एक फाइल जनरेट हो जाए। वंस द फाइल इज हमारे पास तो फिर हम उन कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेंगे। हम यहाँ पे आए, इसने कीवर्ड्स हमारे यहाँ पे सारे निकले हुए हैं, ये हाईलाइट मैंने खुद किए हुए हैं अभी ताकि हमें अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं जाके सर्च वॉल्यूम को देखूंगा कि यार कौन से कीवर्ड्स का कितना सर्च वॉल्यूम है। आई ऑफ कोर्स वी विल ऑलवेज प्रेफर कि हम हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम। हमने देखा यार सिलिकॉन ब्लॉकर बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये ना कंपटीटर किसी भी कंपटीटर रैंक ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रेलेवेंट ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम मेक श्योर करेंगे कि एटलीस्ट हमारे 2 से 3 कंपटीटर्स पे रैंक कर भी रहे हों, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने को सर्च कर रहे हैं। मैंने इस केस में 22 सेलेक्ट कर लिया, सॉरी 2, तो ये हमारे पास 60 कीवर्ड्स आ गए। अब 60 कीवर्ड्स को हम सारों को यूज नहीं कर सकते। अगेन अब हम देखेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे साथ सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। अब हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले है सिंक प्लग।
ठीक है, अब हमने देखा यहाँ सिंक प्लग तो एक अच्छा कीवर्ड है, लेकिन इसमें भी कोई रैंक ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि कीवर्ड तो अच्छा है, रेलेवेंट भी है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को रैंक किए हुए हैं 30, 19, 35 बट टॉप 5, 10 में नहीं है। तो इसका मतलब है ये मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है। तो ये इसलिए हमारा टॉप कीवर्ड नहीं वो कंसिडर किया जाएगा। एंड इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अमेज़न पे सिंपली जाएँगे हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे जाके हम अब सिंक प्लग को सर्च करेंगे और यहाँ पे हम देख सकेंगे कि सिंक प्लग में तो ये कोई डिफरेंट टाइप ऑफ प्लग्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे कीवर्ड से प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं है। कुछ एक आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेनली या मोस्टली ये या तो स्पॉन्सर्ड हैं या कुछ उस कीवर्ड पे फॉर सम हाउ रैंक हो गए हैं कि कुछ ना कुछ सेल्स आई है, लेकिन रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। इसलिए हम वो वाले उठाएंगे जिसमें हमारे मेन कीवर्ड्स कंपटीटर्स रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये किया तो हम इसके फर्स्ट 10 को उठा लेंगे। सिमिलरली हम बाकी कंपटीटर्स के भी फर्स्ट 10 को उठा लेंगे। यहाँ से इनको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया एंड देन मैंने इनकी भी फर्स्ट 10 को उठा। तो ओवरऑल हमारे पास कोई 19 कीवर्ड्स आ गए। अब हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे अपनी टाइटल्स को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स। एक चीज एक और इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर करें आप किस कीवर्ड को सबसे ज्यादा अपना टॉप कीवर्ड बनाएंगे ताकि वो आपका मेन कीवर्ड कंसिडर हो और वो आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी हो। इस केस में हमने रखा है यूनिवर्सल बाथ प्लग को। सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ये समहाउ रेलिवेंट भी है आपकी प्रोडक्ट से। इसमें एक हमारा कंपटीटर रैंक 5 पे भी रैंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यार इसको अच्छी सेल्स मिल रही हैं इस कीवर्ड पे, तो हम भी इसी को यूज़ करेंगे। और ये यूज़ करते हुए हमने जो मेन कीवर्ड्स थे उनसे हमने अपने टाइटल लिस्टिंग बना दी। अब इसमें यह है कि एक हीलियम के एक और बहुत अच्छा फीचर टूल है जिसको कहते हैं वर्ड फ्रीक्वेंसी। इसमें वर्ड की फ्रीक्वेंसी पता चल रही होती है कि यार वो वर्ड कितना यूज़ हो रहा है कीवर्ड्स में। यहाँ पे जैसे ये लिखा आ रहा है, इसमें आप देखेंगे यार सिंक जितने भी टोटल कीवर्ड्स हैं, टोटल इतने कीवर्ड्स थे, इसमें ये वाले स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए हैं। इसका मतलब है कि दिस इज द मोस्ट सर्च वर्ड्स रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, सिंक, प्लग, बाथ, ड्रेन, बाथरूम। तो मेक श्योर करना ये हमारी कहीं ना कहीं लिस्टिंग में हो, हमारी बैक एंड में हो, टाइटल में हो, कीवर्ड्स में हो, सर्च इंजन में हो, जहां जहां हम पॉसिबल है इन कीवर्ड्स को हम ऐड इन करेंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, ये जिन जिन के सामने 1 लिखा होता है ये बेसिकली अमेज़न रिकमेंडेड है, मतलब इन पे अमेज़न कीवर्ड अपना ये आपको एक एक्स्ट्रा वो भी देता है, जिसको आपको मैं अगर लिस्टिंग से दिखाऊं तो ये देखें कोई लिस्टिंग को, जैसे इसको यूनिवर्सल सिंक बाथरूम अमेज़न चॉइस मिला हुआ है। तो ये कीवर्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि यार ये अमेज़न चॉइस के कीवर्ड्स हैं, तो इस पे अमेज़न चॉइस मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सेल मिलती है। क्योंकि अगर आप अलेक्सा से कहेंगे यार मुझे फॉर एग्जांपल किचन सिंक स्टॉपर बाय करके दो, जिस प्रोडक्ट को अमेज़न चॉइस मिला होगा अलेक्सा उसको ऑटोमेटिकली परचेज कर देगी। अब इसको हमने किस तरह प्रायोरिटी दी, हमने इस तरह प्रायोरिटी दी अपने वर्ड फ्रीक्वेंसी के बेस के ऊपर कि यार हमारे कौन से वर्ड्स को पहले बेस्ड हैं। तो सिंक देखें जैसे पहले है, फिर किचन बाद में है और बाथरूम सेंटर में, तो इसी लिहाज से मैंने उसकी प्रायोरिटाइजेशन करके अपने टाइटल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। फिर दूसरा आपने साइज को भी लिखना जरूरी है ताकि आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जिसको आप 1 लाइन में जब देखें बायर को सारा समझ आ जाए कि प्रोडक्ट है क्या, करता क्या है, किस साइज का है, किस कलर का है, कितनी वेरिएशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपका टाइटल कोहेरेंट हो, जो भी वर्ड्स यूज हो रही हैं वो आपस में सेंस कर रही हो, ठीक है। आपस में वर्ड्स बिल्कुल मिक्सड अप ना हो कि वो कुछ सेंटेंस की सैर पैर ही ना बन रहा हो। तो इसमें फिर हम कॉमर्स को भी यूज कर लेते हैं कि अच्छा यार कीवर्ड्स, अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा यूज ना करूँ तो ये सेम एक वर्ड बन जाता है, यूनिवर्सल बाथ प्लग सिलिकॉन बाथ स्टॉपर। तो अब समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको कॉमा डाल दिया कि यार यूनिवर्सल बाथ प्लग है, सिलिकॉन बाथ टब का स्टॉपर है ये, और ड्रेन कवर है फॉर सिंक बाथरूम एंड सिंक। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि मेक श्योर करना है कि जो कीवर्ड है वो रिपीट ना हो रहा हो, जैसे सिलिकॉन मल्टीपल टाइम्स नहीं आना चाहिए, जैसे कुछ सेलर्स का होता है। जैसे हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखें जी, यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो स्टॉपर इधर भी यूज कर रहा है, स्टॉपर इधर भी यूज कर रहा है। अब ये कीवर्ड वर्ड एक दफा अमेजोन से पिक करता है, अमेजोन कैलको इसको इग्नोर कर लेगा। अब वो देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा, अमेजोन भी उसको इग्नोर कर रहा है, तो फायदा क्या हुआ उस कीवर्ड का, एमी आपकी लिस्टिंग को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर रहा होता है दिखने में। इसके बाद हमने जब कर लिया, ब्रांड डाल दिया, हम अगले पे आ गए ऑफर्स। ऑफर में आपने प्राइस डालनी है, अच्छा इसको इंपॉर्टेंट है, इसको भी डाल दिया करें ताकि कोई आपकी लिस्टिंग में स्पैम ना कर सके। मैक्सिमम ऑर्डर 10 रख लें, 15 रख लें, जिसमें आपको लगता है कि रियलिस्टिक ऑर्डर हो सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो कोई क्लाइंट वो आपसे वैसे भी बायर आपको कह के इसको बढ़ा भी सकता है। दूसरी बात इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं या जिसमें सेलर खुद बेच रहा है, तो आप ये मॉडल सेलेक्ट कर लें, फुलफिलमेंट बाय।
सेलर जिसको एफबीएम कहते हैं, दूसरे को एफबीए कहते हैं। एफबीए जिसमें आपको कस्टमर सर्विस, डिस्पैच एंड एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय अमेज़न। कीवर्ड्स में आ जाते हैं। कीवर्ड्स हमने वहाँ से ही पिक किए जो हमारी लिस्ट थी, यहाँ से हमने इनको कॉपी किया, यहाँ से उठा के हमने इस शीट में अपने लिए डाल दिया। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें बस ये मेक श्योर करना है कि ये 249 बाइट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अमेज़न उससे ज़्यादा वर्ड्स कीवर्ड्स को नहीं पिक करता। एंड दूसरा, इसमें रिपीटेटिव वर्ड्स ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिंक 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, इसमें मैं सिंक को हटा दूँगा। फॉर कीवर्ड है ही नहीं तो फ़ायदा नहीं उसको यूज़ करने का। सिंक यहाँ पे रहने देंगे। कोई ऐसा जैसे यूनिवर्सल ऑलरेडी यूज़ हो गया है, हटा दूँगा। जैसे ये मैंने यहाँ पे करके यहाँ से मैंने सारे कर दिए हैं। इसको मैंने उठाया। इसी तरह जो भी कीवर्ड है मेक श्योर करें कि आपके 249 बाइट्स यूज़ हो रहे हों, और इसमें मैं यहाँ पे जाके ऐड कर दूँगा इसे। ये हमारे सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे इमेजेस में। इमेजेस आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके पास 4 इमेजेस होने चाहिए हाई क्वालिटी की, क्योंकि कोई भी बाहर जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट को फिजिकली देख तो नहीं रहा होता, ना टच कर रहा होता है, तो वो आपकी इमेजेस पे जाता है। जितनी अच्छी इमेजेस होंगी उतनी अच्छी आपकी सेल कन्वर्जन होगी। फिर कुछ बायर्स उसमें वीडियोस भी ऐड करते हैं, व्हिच इज़ अ गुड वे टू डू इट। वीडियो ऐड करें, प्रोडक्ट की एक बेटर टू एक्सप्लेन होता है, और जितनी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट बायर्स को मिल रही होती है, इट मेक्स देम ईजियर टू डिसाइड व्हिच प्रोडक्ट टू बाय। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन अगेन आप एग्जिस्टिंग सेलर्स की पढ़ें एंड उसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेजिंग के अपने टूल्स भी होते हैं, मेक श्योर करें कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि कॉपीराइट अमेज़न बड़ा सीरियस लेता है और आपकी लिस्टिंग बंद हो सकती है। की फीचर में आप बेसिकली की पॉइंट्स ऐड करेंगे, बुलेट पॉइंट्स ऐड करेंगे, वो आपके अपने प्रोडक्ट के आपको पता होने चाहिए। आप बाकियों के रीड कर सकते हैं, जैसे इसने डाला हुआ है यार सिलिकॉन इज मेड ऑफ सिलिकॉन, सुटेबल किस चीज़ के लिए है, साइज़ क्या है, कलर क्या है। दूसरा आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यार कस्टमर सर्विस है, हम बेस्ट कस्टमर सर्विस देते हैं, फुल लाइफ टाइम गारंटी है, वारंटी है। इस तरह के आप बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मेक श्योर करें उन बुलेट पॉइंट में आपने ये जो कीवर्ड्स अपने निकाले हैं उनको भी आप किसी ना किसी तरह एडजस्ट, आपने जो कीवर्ड्स निकाले हैं उनको आप एडजस्ट कर लें। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं कंप्लायंस में। कंप्लायंस में जो चीज़ें यहाँ पे रेड हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड इन। मेड इन मोस्टली चाइना में होते हैं तो चाइना डालें, पाकिस्तान में बना पाकिस्तान डालें, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया वहाँ की इन्फॉर्मेशन डालें। मेक श्योर करें बाकी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल इन ना करें जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। तो इसमें ये हो सकता है कि आप इसको बैटरी गलती से सेलेक्ट कर लें, अब आपकी प्रोडक्ट बैटरी से रिलेटेड ही नहीं है। अमेज़न इसको इलेक्ट्रॉनिक में कंसिडर करके कुछ दिनों बाद आपको कहेगी यार इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेट दो, तो आपकी तो प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक की नहीं है। आपकी लिस्टिंग भी बंद, फिर अमेज़न से आपके लंबे केसेस चलते रहेंगे, उनको एक्सप्लेन करोगे ये हुआ, वो हुआ, एंड तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप उस चीज़ में जाएँ ना। वाइटल इन्फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चर जो आपका ब्रांड ओनर है वही होता है, ये इन्फॉर्मेशन सारी आप अपने उससे पूछ सकते हैं। मेक श्योर करें थीम आप अपनी एक्यूरेट रखें, क्योंकि वंस एडेड ये दोबारा फिर अपडेट नहीं होती है, तो आपको लिस्टिंग को डिलीट करना पड़ता है, एंड अगेन इट्स अ बिट ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस टू डू। नंबर ऑफ आइटम, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आपने वेरिएशन में जाना है। वेरिएशन में जाके आप अपने प्रोडक्ट को डालेंगे, कलर क्या है, एसकेयू क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, ईआईएन क्या है उसके, यहाँ से आप ईआईएन है या यूपीसी है जो भी है, ये मेक श्योर करें आप इसकी जेन्युइन वेबसाइट्स हैं आप वहाँ से जाके खरीदें, ईबे या उससे ना खरीदें, क्योंकि लेटर ऑन जो ईबे वाले होते हैं वो आपको सर्टिफिकेट आपकी कंपनी के साथ इशू नहीं करके देते हैं। वो किसी जेनेरिक कंपनी को असाइंड होता है, एंड लेटर ऑन फिर उसकी जब आपने अगर ब्रांड को फ्लिप या एसिड करना होता है तो वो जब आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे तो आपके पास होगा ही नहीं अपनी प्रोडक्ट की एसन का। यहाँ पे आप प्राइस डालें, क्वांटिटी डालें, एंड मोर डिटेल्स में जाके आप फिर अगले पेज पे आएँ। यहाँ पे जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल इन कर दें। आइटम डायमेंशन, पैकेजिंग एंड वेट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ ये एफबीए में यूज़ होगी। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपकी एफबीए की शिपमेंट क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे आके हमने मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई ट्राई टू कवर एज मच इन्फॉर्मेशन इन द लिमिटेड टाइम, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना यू विल मेक परफेक्ट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल चल रही है, दैट इज चैट जीपीटी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एआई है, इतने आपको एफर्ट एंड सर्च नहीं करनी पड़ती, आपको वो खुद ही जनरेट करके आपको ये सारे पॉइंट्स दे सकता है, तो उसको भी ज़रूर यूज़ करें। मैं आपको उसकी क्विक सी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो हम भी यूज़ करते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है, ज़रूरी नहीं आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करें। जैसे मैंने उसको कहा कि यार मुझे क्रिएट पॉइंट्स फॉर लिस्टिंग रिलेटेड टू सिलिकॉन ड्रेन स्टॉपर, मैं इसे इसी तरह कहूँगा कि यार क्रिएट पॉइंट्स लिस्टिंग रिलेटेड टू सिलिकॉन स्टॉपर, मैं कहूँगा यार यूनिक पॉइंट्स मुझे क्रिएट करके दो। अब ये इसको क्रिएट कर लेगा, एंड ये मुझे सारा बताएगा कि यार क्या चीज़ है, किस तरह की है, डिफरेंट है। और अब ज़रूरी नहीं यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, तो ये आपको एक अच्छा लेकिन डिसेंट एक इन्फॉर्मेशन दे देता है जो कि वेल रिसर्च्ड होती है, रादर देन जो आप घंटे लगा के रिसर्च करेंगे, लिखेंगे, इंग्लिश को आपस में जोड़ने की ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे, तो ये सारा कुछ आपको करके खुद दे देगा। आपने इसमें से जो आपको लगता है यार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको उठाएं, थोड़ा सा रिफ्रेश करें और उसको आप यूज़ कर लें। तो ये अब नई इन्फॉर्मेशन आई हुई है, टेक्नोलॉजी है, आपके पास अवेलेबल एजुकेशन है, नॉलेज है। मैं इसे कहता हूँ यार क्रिएट डिस्क्रिप्शन। अभी देखिए इसने आपको टॉप की डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा।
तो और ज़िंदगी में क्या चाहिए जब आपको ये सारा कुछ खुद ही मिल रहा हो। देखिए इसने हमें अच्छा एक टाइटल लिख के दिया जिसके हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आगे समझ आ गई। अच्छा यार ये हम इस तरह का फीचर ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसको क्रिमिनल कॉपी पेस्ट करें, आपने मेक श्योर करना है कि आप इसको अपने लिहाज से किस तरह अमेजोन के एल्गो को समझते हुए यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन विद इन 5 मिनट्स सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ दिस चैट जीपीटी मैंने ढूंढ लिया। So, मैंने खाने ऊपर मैंने सर्च किया हुआ है ये फाइंड कीवर्ड्स फॉर सर्च, इसने मुझे सारे ढूंढ के दे दिया। तो एक लिस्टिंग मैंने विद इन अंडर 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स भी शायद ज़्यादा हो, विद इन 5 मिनट्स मैंने आपको ढूंढ के दे दिया, सारा लिख दिया प्रीमियर चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, टेक्नोलॉजी इज़ हेयर टू मेक अ लाइफ ईजी। तो बाकी डू यूज़ इट, डू ट्राई इट आउट एंड डू गिव योर फीडबैक कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।